हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एवरेज का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे, जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, यानी जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उस प्रॉब्लम को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले हम यानी कि कल जो वीडियो मिला था आपको, यानी इससे पहले वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में हम बताए थे कि जब कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ व्यक्ति निकल जाएं, तो इससे रिलेटेड तो जो हम लोग कल मेथड यूज किए थे वैसा ही मेथड आज भी हम लोग यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा उसे हम बेसिक मेथड से भी हल करेंगे। यदि आपको पसंद आ रहा है बेसिक मेथड ही तो आप बेसिक मेथड से चलिए, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हैं तो हमें आशा है कि कुछ आपको समय की बचत होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। स्थानांतरण मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह, मतलब वहाँ से निकल गया, कहने का अर्थ यह है, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी कि 0.2 ईयर की कमी हो जाती है। उसके बाद क्या है, उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान से देखना है कि 20 लड़कों की औसत आयु क्या है, 12 वर्ष है। 20 लड़कों का है, यानी 20 मेंबर हम मान लेते हैं। औसत आयु क्या है, 12 वर्ष है। उसके बाद एक लड़का उसमें से निकल रहा है। इसका अर्थ है कि जो 19 लड़का अब हो गया उसके पास, किसके पास, जहाँ जिस कमेटी की बात हम कर रहे हैं वहाँ से एक बच्चा स्थानांतरण किया, तो इसमें 0.2 की कमी आ रही है। 0.2 की कमी आ रही थी, इसका अर्थ यह हुआ, हम इसको कह सकते हैं कि 11.8 कह सकते हैं, क्योंकि 0.2 की कमी होगी तो 11.8 हो जाएंगे, तभी जाके हमारे 12 में से 0.2 की कमी होगी। यहाँ से बात यही है। और लास्ट में जो पूछ रहा है कि जो लड़का निकला है उसकी जो आयु थी वह क्या थी। सबसे पहले हम आपको उस बात की जिक्र करेंगे जो कि आपको किताबी भाषा यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट एक सरल भाषा में बनाने का तरीका होता है। देखिए, सरल भाषा में बनाने का तरीका सिर्फ यही है। आपको पहले बता दें कि आपको तो ये जानकारी होगा ही कि जो एवरेज यानी औसत बराबर होता है योग बटा में क्या होता है, संख्या। किसकी संख्या, राशियों की संख्या होती है। योग बटा में संख्या होता है। यदि योग को निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, इस योग को जब निकालना हो तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आसानी से निकल जाएगा। यानी योग बराबर हम कह सकते हैं क्या कि एवरेज इंटू क्या होगा, नंबर हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। कभी किसी का योग निकालना हो तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनका गुणनफल कर देंगे, किसका, मेंबर और इनके आयु का। जब गुणनफल करेंगे तो हम क्या करें पाएंगे, देखिएगा, 12 दूना के 24 यानी कि 240 के इनका क्या हो जाएगा, उम्र 240 ईयर हो जाएगा। इस बात को हम कह सकते हैं। देखिए, सब ईयर में है, याद रखिएगा, ये सब क्या है, ईयर में है। इसको जब गुणा कर रहे हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 22/4 यानी दशमलव क्या हो जाएगा, 2। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हम इसको पहले से मल्टीप्लाई किए हुए थे इसलिए थोड़ा सा हमें जल्दी प्राप्त हो गया। देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समझना होगा आपको कि पहले क्या था, जब वह लड़का था तब उन सभी लोगों का योग 240 वर्ष हो रहा था, लेकिन जब वह लड़का निकल गया तो 224.2 साल सिर्फ क्या हुआ, बच रहा है। इसका अर्थ है कि इन दोनों को जब घटा दिया, यानी इसमें से इसको हम माइनस कर दें तो क्या प्राप्त होगा, उस बच्चे की जो, यानी कि हमारा 20वां बच्चा है, क्या 20वां बच्चा, यानी कि जो लास्ट वाला बच्चा है जो कि निकला है, 20वीं स्टूडेंट हम कह सकते हैं, इसका जो उम्र होगा इसको हम माइनस करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। यानी कि 15 साल, 15.8 साल हम कह सकते हैं। इस बात को समझिएगा। देखिए, अब हम लोग समझेंगे अपने कॉन्सेप्ट को कैसे आपको बनाना होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब बच्चा जा रहा है तो 0.2 ईयर की कमी हो रही है। इसका अर्थ क्या है, थोड़ा समझिएगा। औसत में जब कमी आती है तो इसका अर्थ है कि सभी लोग अपना कुछ कुछ पॉइंट दे दिए, यानी जितना कमी आया उतना उतना पॉइंट दे दिए। औसत में जब वृद्धि होती है तो इसकी अर्थ यह है कि सब लोग के पास कुछ मटेरियल आ गया, उतना वृद्धि हो जाता है। यही बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से 0.2 ईयर की कमी हो रही है तो इसका अर्थ है कि 20वां बच्चा जब निकल रहा है, बच रहे हैं 19 बच्चे, और 19 बच्चे 0.2 ईयर को दे रहे हैं। किसको, जो लड़का जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि वह बच्चा जो ही निकला तो अपना ऐसा उम्र लेके निकला कि सभी लोगों को वह क्या किया था, 0.2 ईयर दे के पहले से दिए हुए था, जो कि मेंटेन करके 12 ईयर टोटल एवरेज बन रहा था। लेकिन यह जो ही निकला तो यहाँ से 0.2 ईयर की कमी हो गई। तो जब निकला तो इसका अर्थ है कि
1900 बच्चों जो हैं, 19 बच्चे हैं पहले से, उन सभी बच्चों से 0.2 ईयर लेके गया होगा। तो देखिए 0.2 ईयर का है, उसमें हम यदि टोटल 19 से गुना करते हैं तो 19 गुना के 38 हम कह सकते हैं कि 3.8 साल क्या वह बच्चा लेकर चला गया। हालांकि यह उम्र था वह उसी के बच्चे का था, यानी जो बच्चा गया है उसी बच्चे का उम्र था, लेकिन वह एवरेज को मेंटेन करने के लिए पहले से देकर 12 वर्ष बनाया हुआ था। लेकिन जब ही निकला तो उसके पास से कितना निकल के चला गया, इतना निकल के चला गया। कितने से, इस 1900 बच्चों से 3.8 ईयर लेकर वह चला गया। तो जब लेकर चला गया तो इन लोग के पास एवरेज क्या बना, एवरेज बच गया, ये वाला एवरेज बना। याद रखिएगा, जब पहले से वो सभी लोगों से लेकर गया और उसके पास, ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए कि जब वह 20वां बच्चा जब शामिल था तो ईयर क्या था, टोटल 12 वर्ष था। यानी कि उस समय काउंटिंग क्या हो रहा था, जो 20वां बच्चा था उसका भी जो उम्र है वह 12 साल काउंटिंग हो रहा होगा। तो 12 साल पहले से काउंटिंग हो रहा था, जब जा रहा है तो सभी लोगों से इतना लेकर चला गया है। तो इतना लेकर जाने का अर्थ क्या है, इसको हम ऐड कर देंगे तो होगा क्या, 12 3 15.8 ईयर। चलिए इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, लेकिन आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे बनाइए। हम बता रहे हैं यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बेटर होगा, बेटर क्या बेस्ट होगा। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टीप्लाई करके योग निकाल के और उसको माइनस करना, आसान जरूर है लेकिन थोड़ा समय लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत वर्ष में 1 वर्ष बढ़ गया, यानी औसत वर्ष क्या हुआ, 1 वर्ष बढ़ गया। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति का जो उम्र है वह क्या है, यानी आयु क्या है, याद रखिए, यही ज्ञात करना है आपको। जो 10 व्यक्ति हैं पहले, उनका जो औसत आयु क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया जा रहा है क्या, 28 वर्ष है। उसके बाद एक व्यक्ति वहाँ से जाता है, यानी अब बचे कितने, 9 मेंबर सिर्फ बचे। तो क्या होता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। जब ही 1 वर्ष बढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि यह कितना हो जाता है, 29 वर्ष हो जाता है। सबसे पहले बेसिक मेथड से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है भाई, योग ज्ञात करना है। यह वाला पार्ट क्या है, योग है, याद रखिएगा। योग ज्ञात करना है तो इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। और इसका जब हमें योग ज्ञात करना हो तो कैसे होगा, देखिए 9 9 81 के 1 कैरी होगा 8, 9 2 क्या जाए 18 हो जाएगा, यानी 9 2 18, 18 में फिर से हम यदि 1 जोड़ते हैं, सॉरी 8 जोड़ते हैं तो 8 8 16 यानी 26 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 लोगों का है, यह 9 लोगों का योग है। जो लड़का नौकरी पर जाने वाला है उसकी उम्र को ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको हम घटा देंगे तो निकल जाएगा। देखिए घटा रहे हैं, 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ से 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसका घटाने के बाद 0 बनेगा। देखिए हम कह सकते हैं कि वह जो बच्चा जाने वाला है नौकरी पर वह 19 वर्ष का होगा। चलिए थोड़ा सा माइंडली इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे, देखिए 10 लोग हैं, उनका उम्र 28 वर्ष है। एक लड़का जाता है तो उसके बाद वह उम्र क्या हो जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। किसका, सभी लोगों का औसत उम्र क्या होता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष बढ़ने का अर्थ क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। औसत बढ़ा, जब औसत बढ़ा तो इसका मतलब कि जो जाने वाला बच्चा है वह बहुत कुछ छोड़ के गया, तब जाके औसत उम्र बढ़ा। यानी कहने का अर्थ है कि 10 लोग में से जो 9 लोग बचे हैं वह सभी बच्चों को 1 वर्ष दिए होंगे पहले से। जो कि लड़का जो ही जा रहा है वो अपना एक वर्जिनल उम्र को लेकर जा रहा है, तो वह जो लोग दिए थे इस 10 मेंबर में शामिल होने के पीरियड में, उस सब लोग क्या कर लिए, अपना 1 वर्ष ले लिए। तो यह 1 वर्ष ले लिए तो 1 वर्ष बढ़ गए। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि जो लोग 9 हैं, यानी कि 9 की संख्या में जो लोग हैं वह 1 वर्ष दिए हैं, यानी 9 वर्ष उसको दिए थे पहले से क्या दिए थे, 9 वर्ष दिए थे, 9 वर्ष पहले से दिए थे। आपको यह भी बात जानकारी होना चाहिए कि जब 10 लोग साथ में मिलकर रह रहे थे तो उनकी उम्र क्या थी, 28 थी। इसका अर्थ है कि वह जो नौकरी वाला बच्चा है उस बच्चे की उम्र भी क्या होगी, 28 ही रही होगी। तो 28 वहाँ से हम कह सकते हैं। और याद रखिएगा कि 10 ये 9 क्या हुए थे, इसको दिए थे, 9 दिए थे तभी तो यह 28 थे। 9 यह दिए थे, ये लोग 9 लोग मिल के 9 वर्ष उम्र दिए थे, तो वह नौकरी वाला बच्चा का उम्र था वह क्या था, 28 था। तभी इस एवरेज में उसको 28 दिख रहा था। लेकिन जब ही वह निकल के गए तो इन 9 लोगों को क्या कर दिया, उनका उम्र को वापस दे दिया। जब ही उम्र को वापस दिया तो यहाँ से 9 वर्ष घटा, और जब देखिए 9 वर्ष घटाएंगे तो आसानी से 19 वर्ष कह सकते हैं। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, आपके लिए जो भी आसान लगता है उसे फॉलो कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग सिर्फ शॉर्टकट मेथड को अपनाएंगे और उसी को फॉलो करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएँ अर्थात 45 और 55 हटा दिए जाएँ तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा, यही आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें
50 टोटल संख्या है और इस संख्याओं का औसत जो है, देखिए यह नंबर है और इनका जो औसत है वह क्या है, 38 बताया जा रहा है। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि इसमें से 2 संख्या को हटाया जाता है, तो जो शेष संख्याएं रह जाती हैं, मतलब अब कितने बचे, जब 2 संख्या हट गए तो जो टोटल नंबर अब कितने बचे, सिर्फ 48 बचेंगे। और इनका क्या है कि इनका औसत कितना रह जाता है, यही आपसे पूछ रहा है कि इनका औसत है वह कितना रह जाएगा। जो हटाई जाने वाली संख्या है वह कितना है, एक 45 है, दूसरा क्या है 55 है। याद रखिएगा, पहला संख्या 45 है, दूसरा संख्या 55 है। यह लोग हटाए जा रहे हैं, यानी इन 50 संख्याओं में से 45 और 55 को हटाया जा रहा है। जब हटाया जा रहा है तो वह औसत क्या प्राप्त होगा, यही आपसे पूछ रहा है। नॉर्मल सी बात है, देखिए कैसे बनाएंगे। आपको नॉर्मल सा काम करना है ही कि यह 38 से कितना ज़्यादा बढ़ा के घटाया गया है, यही बात थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको। यह 38 से देखा जाए तो 38 दूर 40 यानी कि 7 बढ़ा है यहाँ से, और यहाँ से कितना बढ़ा है ये देख लीजिए, थोड़ा सा 17 बढ़ा है शायद। देखिए 17 यह निकला है और यहाँ से 7 निकला है, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि 38 यहाँ तो हमारा क्या है औसत है, और इस औसत को तो वो लोग अपना लेकर निकले ही, लेकिन साथ ही साथ हुआ जो 2 संख्याएं हैं उसमें वह अपना 7 अधिक लेकर निकल गए और यह 17 अधिक लेकर निकल गया। यानी दोनों को मिलाकर यदि देखा जाए तो दोनों लोग कितना लेकर निकले, तो 17 में 7 जुड़ेगा तो 7 7 14 यानी कि 24 लेकर निकल गए। क्या निकले, 24 लेकर निकले। अब थोड़ा समझिएगा, इसका अर्थ यह हुआ कि यह 24 लेकर कहाँ से निकले हैं, जो कि ये लोग दूसरे को दिए हुए थे। यानी इसमें जो 48 नंबर है इनको दिए हुए थे, और वो लोग क्या किए कि उसमें से 48 को लेकर चले गए, 24 को लेकर चले गए। तो इससे क्या थोड़ा सा समझ में आता है हमें कि जो 48 नंबर है उसमें से यदि 24 नंबर घटता है तो इसका मतलब प्रत्येक मेंबर पर, यानी प्रत्येक नंबर पर हमारे कितना प्रभाव पड़ा, 0.5 का। यानी हम कह सकते हैं इसको कि आधा का कमी आया। क्या आया, आधा का कमी आया। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अब बताइए, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहे हैं तो ऐसे देखिए, 2 लोग हैं यानी 2 नंबर है, उसमें से हम 1 रुपया को घटाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आधा रुपया दोनों लोग से घटाया गया। यही बात आपको समझना है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जो 24 यहाँ से घटा है वह 48 नंबर में से घटा है, तो 48 नंबर का अर्थात ये है कि आधा नंबर सभी नंबरों में से घटा होगा। तो इसका अर्थ यह भी हम कह सकते हैं जो इनका औसत रहा होगा वह भी आधा नंबर घटेगा। जब आधा नंबर घटेगा तो क्या होगा, 37 सही 1/2 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, यही हमारा औसत बनेगा। लेकिन अब समझिए थोड़ा सा, यदि आपको बेसिक मेथड से बनाना है तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी बात। देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। जब इनको गुणा करेंगे तो आसानी से जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं। सभी लोगों का योग हो जाएगा, उसमें से 45 और प्लस 55 इन दोनों को घटाया जाएगा। तो 45 55 को घटाएंगे, देखिए 40 हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा लगभग। और इनके योग में से 100 को घटा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या कि 50 लोगों के योग में से 2 लोगों का योग घट गया, तो यहाँ से बचे 48 लोग। जो भी बचेगा उसमें हम 48 से भाग देंगे, इनका एवरेज निकल जाएगा। वो भी एवरेज क्या निकलेगा, 37.5 ही आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, दोनों मेथड फॉलो कीजिए। टोटल क्वेश्चन को आप लोग देखिए, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है, यही बताना है आपको। ध्यान देना है आपको, यहाँ 5 नंबर है और 5 नंबर का जो औसत बताया जा रहा है 140 बताया जा रहा है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि एक नंबर को हटाया जाता है, यानी कि 4 नंबर सिर्फ बच गए, और इन नंबरों का जो औसत है वह क्या बताया जा रहा है, 130 बताया जा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है जो एक नंबर घटा है, यानी 5वां नंबर जो घटाया गया है वह नंबर क्या है, यही आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा तो हमें प्राप्त क्या होता है कि इसमें 10 घटा है। क्या घटा है, औसत में 10 की कमी आई है। 10 की कमी आने का अर्थ यह हुआ कि अब बचे 4 लोग। चारों लोगों के पहले चारों लोग 140 करके थे, लेकिन जब ही 5वां नंबर है वह निकला, जब ही 5वां नंबर निकला तो सभी लोगों में से 10-10 लेकर निकला, तभी सभी लोग क्या हो गए, 130 हो गए। याद रखिएगा, तो 4 लोगों से लिया गया कितना, 10-10 यानी कि 40 लिया गया। यह बात क्लियर है। पहले क्या थे, पहले से खुद 140 था, पहले से 140 था, सभी लोगों को 10-10 दे के क्या किया था, सब लोग को भी 140 बनाया हुआ था। तो पहले से वह 140 था और फिर 10-10 सब लोग से दिया, सब लोग को जो दिया था वह निकल रहा है, तो क्या किया, लेकर जा रहा है। तो जब लेकर जा रहा है तो होगा क्या, 180 होगा। कितना आसान है। अब यदि इसको गुणा भी करके बनाएगा तो आसानी से बना सकते हैं। इसको गुणा करके यहाँ लिखिएगा, इसको गुणा करके यहाँ लिखिएगा, घटा दीजिएगा, जो आएगा वह 5वां नंबर निकल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका का औसत क्या है, 15 वर्ष है। याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाती है तो औसत 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, इसमें बता रहे हैं कि 14 छात्र हैं और उसके बाद एक शिक्षिका, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लोग 15 हैं,
कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर है। और इनकी जो औसत आयु है वह क्या बताया जा रहा है हमें? 15 वर्ष बताया जा रहा है। क्या? 15 वर्ष। उसके बाद जो बताया जा रहा है क्या कि यह जब शिक्षिका निकलती है तो 1 वर्ष की कमी आ जाती है, यानी अब सिर्फ 14 सिर्फ बच्चे रह गए तो 1 वर्ष की कमी आ गई, यानी कि 14 वर्ष हो गए। यानी इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा समझिएगा, आपको समझना यही है कि 15 लोग जब थे तो 15 वर्ष था, अब 14 लोग हो गए तो 1 वर्ष की कमी आ गई, यानी कि 14 वर्ष हो गया। इसका अर्थ यह है कि जब शिक्षिका आई थी तो सभी बच्चों को 1-1 वर्ष दी हुई थी। क्या की थी? सभी बच्चों को 1-1 वर्ष दी हुई थी शिक्षिका, और उस शिक्षिका के देने के चलते सभी लोग 15-15 वर्ष के गिने जाते थे। लेकिन शिक्षिका जब ही जा रही है तो अपना 1-1 वर्ष सब लोग से लेकर जा रही है, जिसके कारण अब सभी लोग क्या हो गए? 14 वर्ष के हो गए, औसत रूप से 14 वर्ष के हो गए। इसका अर्थ है कि 14 लोगों से शिक्षिका कितना ली? 1-1 वर्ष ली। समझ पा रहे हैं? 1-1 वर्ष का कमी आया ना, तो 1 वर्ष ले ली, तो यहाँ से 14 वर्ष ली। शिक्षिका जब गई थी तो 1-1 वर्ष देने के बाद भी 15 वर्ष अपना एवरेज बना के रह रही थी उस कमेटी में अपना एवरेज क्या बना के रह रही थी? 15 वर्ष बना कर रह रही थी 1-1 वर्ष देने के बाद। तो इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि पहले से वो 15 वर्ष तो खुद का है, और प्लस में 1-1 वर्ष सबको दिया भी है, यानी 14 वर्ष दिया है। तो 15 में यदि 14 जोड़ दिया जाए तो यहाँ से निकला क्या? 29 वर्ष। और जो हमारी शिक्षिका होगी वो कितने वर्ष की होगी? 29 वर्ष की होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई है यही आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, टोटल 6 संख्या है और 6 संख्याओं का जो औसत है वह क्या बताया जा रहा है? 20 बताया जा रहा है। एक संख्या को हटाया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि 15 सिर्फ संख्या बचा, और 15 संख्याओं का औसत जो बताया जा रहा है, 5 संख्या बचा, और 5 संख्याओं का जो औसत बताया गया वह क्या हुआ? 15 बताया जा रहा है। यही आपको ध्यान देना है। हमसे जो पूछ रहा है कि जो इसमें नंबर हटा है वह कौन सा नंबर है, थोड़ा सोचिएगा। जब 6वां नंबर आया था तो सब लोग का औसत क्या था? 20 था। उसके बाद वह चला गया तो क्या हो जा रहा है? 15 हो जा रहा है। इसका अर्थ है कि जितने नंबर बचे हैं सब लोग से वो 5-5 लेकर गया है। क्या किया है? इसमें 5 की कमी आ रही है, तो इसका अर्थ है कि 5-5 सभी लोगों से लेकर गया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आया था वह तो सभी को 5-5 अपना देकर मेंटेन करके 20 बनाया हुआ था, यानी अपने भी 20 हो गया था, बाकी सब जितना बचा था सबको 5-5 दे दिया था। यानी हम इस बात को कहें तो 5 लोगों से वह 5 लिया, 5 लोगों से यानी 5 नंबर से 5 लिया है, तो कितना लिया? 25 लिया, जो कि पहले दिया हुआ था। उसके पास खुद कितना बचा के रखा था? खुद बचा के 20 रखा था। अब 20 रखा था प्लस 25 लिया है दोबारा से, और लेकर भाग जा रहा है, निकल जा रहा है। तब क्या होगा? 20 में 25 को जोड़ा जाएगा तो 45 होगा, यानी कि जो नंबर हमारा होगा वह क्या होगा? 45 होगा। देखिए, जो लोग हमारे वीडियो को शुरू में स्किप कर दिए होंगे, हमें आशा है 99.9% हमें गारंटी है कि उन लोग को थोड़ा अच्छा से समझ में नहीं आया होगा। हमारा बेसिक नियम जरूर समझ में आया होगा, लेकिन जो हम बताना चाह रहे थे वह समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक टिके हैं तो हमें यह भी आशा है कि हमारे यहाँ यह जो नियम है वह आपको 100% समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हमें पूरी तरह से आशा है कि जो भी कुछ बताया गया है आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।